वेलकम बैक टू परफेक्ट ट्यूशन क्लास। मोल कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू एलएन मॉड्यूल का बिगिनर्स बॉक्स 2 के एमसीक्यू। ओके, बिगिनर बॉक्स 2 एमसीक्यू। फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू क्या है और बहुत बढ़िया एमसीक्यू कि ये 7 एमसीक्यू जो गिवन है ना, सही से सॉल्व करो, समझकर बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी JEE नीट में एमसीक्यू आते हैं इसी से रिलेटेड होंगे। चलो फर्स्ट एमसीक्यू है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स in 11.2 liter of SO2 gas at STP। ये गिवन है और ऑप्शन देखना कैसे गिवन है, ऑप्शन के हिसाब से ही तुम्हें आंसर फाइंड करना होता है। तो गिवन क्या है, तुम्हें वॉल्यूम गिवन है, क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, नंबर ऑफ एटम्स। तो एक SO2 के अंदर एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स है। जो लिख रहे हैं वो लिख लो, कोई बात नहीं, जिसे नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पर फोकस करें। तो चलो पहले मोल में कन्वर्ट कर दो इसे। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, वॉल्यूम 11.2 बाय 22.4 लीटर है, तो कितना हुआ, हाफ हो गया। तो हाफ मोल गिवन है, समझो यहाँ पर हाफ मोल है। तो अब क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तुम्हें। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/2, 3 एटम्स हैं और कितना है, एवोगैड्रो नंबर है। तो आंसर क्या हुआ तुम्हारा, ऑप्शन 3/2 NA। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। तो सेकंड आंसर तुम्हारा राइट है फर्स्ट का एमसीक्यू। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से आंसर डिराइव करते हैं। बढ़िया एमसीक्यू, लिख लो ये। चलो सेकंड नंबर एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड नंबर एमसीक्यू। एक ही एमसीक्यू के अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे मोल के। चलो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम मास। 4 ऑप्शन है और हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम मास किसका होगा 4 में से। तो ऑप्शन देखो, सबके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा तुम्हें, 4 है और चारों के लिए कैलकुलेशन करना है। चलो फर्स्ट नंबर पर क्या है, 0.1 ग्राम एटम। ओके, 0.1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। 1 ग्राम एटम मतलब कितना, 1 मोल, अरे सॉरी 0.1 मोल। 0.1 ग्राम एटम मतलब 0.1 मोल होता है, या ग्राम मॉलिक्यूल हो तो भी वो मोल ही लेने होते हैं वो, तो ग्राम मत कैलकुलेट करने बैठना वो। चलो इसका मोल गिवन है, वेट कैलकुलेट करना है, मास तो कितना होगा, तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट को सब्जेक्ट बना लो, क्या होगा, वेट इज इक्वल टू मोल कितना है 0.1, कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, तो 12। तो आंसर कितना आ रहा है, 1.2 ग्राम। तो इसका मास कितना हो रहा है 1.2। हमें मैक्सिमम मास किसका है वो निकालना है। चलो सेकंड ऑप्शन में क्या है, 0.1 मोल एमोनिया मतलब NH3। तो वेट इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ पर, वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास। मोल कितने हैं यहाँ पर 0.1, NH3 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 14 and 3 मतलब 17। तो आंसर कितना हुआ 1.7 ग्राम। तो सेकंड ज़्यादा है फर्स्ट की कंपेयर में। थर्ड ऑप्शन भी हमारे पास है, फोर्थ ऑप्शन भी है। चलो थर्ड ऑप्शन में क्या होगा, दिख रहा है, चलो यहाँ पर लिख रहा हूँ थर्ड ऑप्शन। मॉलिक्यूल्स गिवन है 6.02 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मॉलिक्यूल्स है तो H2। ओके, तो इसका भी वेट फाइंड करो, नंबर है तो नंबर है तो क्या करोगे, पहले मोल में कन्वर्ट करो, मोल में से फिर वेट में कन्वर्ट कर दो उसे। तो मोल कितना होगा, मोल इज इक्वल टू नंबर बाय एवोगैड्रो नंबर। नंबर कितने हैं यहाँ पर 6.02 10⁻22 बाय एवोगैड्रो नंबर कितना, ये भी इतना ही लिखेंगे 10⁻23। देखो कितना डिफरेंस है, 1 का ही डिफरेंट है पावर में। तो कितना हुआ मोल यहाँ पर बोलो, 0.1 मोल होगा। समझ रहे हो ना, ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर जाएगा तो
तो 10⁻⁻1 मतलब कितना 0.1 मोल। 0.1 मोल आ गया तो क्या होगा फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वेट इज इक्वल टू कितना हुआ, मोल है 0.1, H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 2, तो कितना हुआ यहाँ पर 2 ग्राम, 0.2 ग्राम। तो इसका मास आ रहा है 0.2 ग्राम, तो वो तो आंसर नहीं होगा। चलो चौथा ऑप्शन कौन सा है, देखना 4 ऑप्शन कौन से आ रहे हैं। अभी तो ये है सेकंड वाला, चौथे ऑप्शन में कौन है, फोर्थ ऑप्शन 1120 cc ऑफ CO2 एट STP। ये समझ लो, cc गिवन है मतलब वॉल्यूम गिवन है, कितना होगा ये निकाल रहा हूँ। ओके, ये इसकी ज़रूरत नहीं अभी। तो 1 cc कितना होता है, 1 ml के बराबर होता है। तो ये कितना हुआ, अगर ml में कन्वर्ट करूँ मैं इसे तो 1120 ml, लीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1.120 लीटर हो गया ये लीटर में। तो ये लीटर में गिवन है, तो मोल में कन्वर्ट करोगे, तो मोल में कन्वर्ट करके क्या करोगे फिर तुम मास फाइंड कर लो। तो बहुत इजी है ये भी। तो चलो मोल कितना होगा यहाँ पर, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4, तो 1.120 बाय 22.4, मोल कितना है कैलकुलेट करो एक बार, 0.05। इतना मोल है। अब मोल मिल गया हमें, तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट इज इक्वल टू मोल 0.05 और मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होगा 44। तो कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ रहा है, कितना आया आंसर 2.2 ग्राम। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, फोर्थ नंबर, उसका मास 2.2 है। फर्स्ट में कम था, सेकंड में 1.7 था, लेकिन चौथे ऑप्शन में देखो तो 4 ऑप्शन है, 4 के 4 ऑप्शन कैलकुलेट करके देखना एक बार, डायरेक्ट आंसर मत ठोक देना। चलो MCQ नंबर 3 बिगिनर बॉक्स 2 में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 18 ml H2O। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं किसमें, 18 ml H2O के अंदर। बढ़िया सा क्वेश्चन है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है 1 ग्राम पर ml, तो पानी की डेंसिटी 1 होती है, तो पानी अगर ml में गिवन है तो उसे उतने ही ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मतलब 18 ग्राम ही लेना है तुम्हें। 18 ml है तो 18 ग्राम ही लोगे। चलो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने, तो H2O के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, एक हाइड्रोजन में 1, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हुए। समझ गए इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करना है तुम्हें, ये हो गया। 2 चीज़ें हो गई, 18 ग्राम से 10 इलेक्ट्रॉन से, बस वही कैलकुलेट करना है। तो पहले मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, 18 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 18 है, तो कितना हुआ 1 मोल। अब 1 मोल है, सिंपल सी चीज़ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू मोल 10 से मल्टीप्लाई करो और एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 10 मोल कितना है 1 मोल मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो ये हुआ तुम्हारा आंसर। कौन सा नंबर का आंसर राइट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कैलकुलेशन करके ऑप्शन देखना है तुम्हें। तो 10 मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर इंटू 10⁻23, तो कितना हुआ, एक और पावर इंक्रीज कर दो तो 24, तो 6.022 10⁻24 तुम्हारा आंसर होगा। तो आंसर नंबर 3, थर्ड में आंसर है 3 है तुम्हारा आंसर। बढ़िया सा MCQ लिख लो। चलो ये
चलो MCQ नंबर 4, बहुत सिंपल है, सबको आ गया होगा MCQ 4 तो। चलो क्या है वॉल्यूम ऑफ, क्या कैलकुलेट करना है तुम्हें, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसके लिए, 1 ग्राम H2 एट NTP। H2 गैस है, NTP पर कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल है, 2 स्टेप, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा, शॉर्ट में लिखना हो तो। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, मोल इज इक्वल टू, चलो मोल इज इक्वल टू, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मास गिवन है तो मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। वेट कितना है 1, H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 2, तो 0.5 मोल हो गए, हाफ है। 1 मोल पर हमें पता है वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर होता है, तो हाफ पर कितना होगा, हाफ ही लिख देंगे, क्लियर ना। तो बस सिंपल सी चीज़ है ये तो कितना हुआ, हाफ मोल पर वॉल्यूम कितना हो गया, 1 मोल पर कितना होता है वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो हाफ पर कितना, तो 11.2 लीटर आंसर होगा तुम्हारा। बहुत मतलब बहुत सिंपल, इतने सिंपल भी क्वेश्चन नहीं आ सकते एग्जाम में, खास ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट 5 नंबर MCQ, अगेन बढ़िया MCQ है और डिटेल MCQ है। क्या गिवन है, 11 ग्राम्स ऑफ गैस ऑक्यूपाई, गैस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है 5.6 लीटर। कोई ऐसा गैस है जिसका वेट है 11 ग्राम, जो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है 5.6, तो हमें यहाँ पर वो गैस कौन है वो निकालना है। तो ऐसी कौन सी गैस है जो 11 ग्राम्स गैस 5.6 वॉल्यूम क्या कर रहा है लीटर ऑक्यूपाई करता है। 4 ऑप्शन है, 4 गैसेस के नाम है यहाँ पर, तो 4 गैसेस के लिए तुम्हें कैलकुलेशन करना है, समझना। जिसमें 5.6 वॉल्यूम आंसर आए ना वो आंसर राइट होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड। पहले क्या करो, इसके लिए कैलकुलेशन करो, ये सब कुछ मोल कैलकुलेट करो, वॉल्यूम कैलकुलेट करो, और वॉल्यूम देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। सेकंड ऑप्शन तुम्हारे लिए कौन सा है, N2O4। यहाँ पर भी वही चीज़, मोल कन्वर्ट करो, वॉल्यूम फाइंड करो, पहले मोल फिर वॉल्यूम, वॉल्यूम 5.6 जिसका आंसर आएगा वो आंसर होगा। थर्ड नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फोर्थ नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबके लिए तुम्हें कैलकुलेशन करना है यहाँ पर। चलो फर्स्ट का कैलकुलेशन करते हैं, मोल निकालते हैं फर्स्ट के। मोल इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, वेट कितना है 11 ग्राम। Na का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो कितना हुआ 30, तो ये हुआ उसका मोल। तो कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है ये 0.36, यहाँ ही लिख रहा हूँ 0.36। अब मोल मिल गए, वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम कितना होगा, ये मोल है 0.36, ये क्या है 22.4 लीटर। तो ये कैलकुलेशन अगर 5.6 आ जाता है तो ये आंसर है, वरना नहीं है। कितना कैलकुलेशन आ रहा है, समथिंग 8 पॉइंट के आसपास में आंसर आएगा, है ना। तो ये तो आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, समझना। अब दूसरा जब कैलकुलेशन करते हैं ना सेम, तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख लेता हूँ। अब देखो मैं इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट कितना है 11 ग्राम से, इसका ये स्टेप, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना हुआ N2O4 का मॉलिक्यूलर मास 92, इसका मॉलिक्यूलर मास 92, कैलकुलेशन कितना आ रहा है ये, चलो कैलकुलेशन देख लो एक बार, 0.11 वही है ना 0.11। चलो वॉल्यूम के लिए डायरेक्ट ये चीज़, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, देखकर ही समझ में आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, तो वो भी आंसर नहीं है। चलो थर्ड नंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 11 बाय कार्बन मोनोऑक्साइड 12 एंड 16 28 मोल कितना आया ये 11 बाई 28 कितना मोल आ रहा है, कैलकुलेशन करके बताओ 0.39। वॉल्यूम कितना होगा इसका
0.39 मल्टीप्लाई 22.4 कितना आ रहा है वॉल्यूम। राउंड फिगर आंसर समझने की कोशिश करो। 8.7 के आसपास में आंसर आएगा। 8 पॉइंट आंसर आ रहा है, हमें तो 5 तक पहुंचना है। चलो इसके लिए 11 बाय कार्बन डाइऑक्साइड 44 कितना आया मोल। 0.25 मोल कितना आ रहा है, 0.25 मोल आया। तो वॉल्यूम कितना होगा 0.25 मल्टीप्लाई तो 5.6। तो ये आंसर तुम्हारा राइट है। तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, सबके लिए कैलकुलेशन करते हैं और कंपेयर करते हैं कौन आंसर में राइट होगा। तो चलो 5 नंबर एमसीक्यू लिख लो ध्यान से। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 वेपर डेंसिटी वाला एमसीक्यू है। एमसीक्यू वेपर डेंसिटी से रिलेटेड है और बढ़िया एमसीक्यू ये। चलो 6 नंबर, एट एनटीपी 5.6 लीटर गैस जिसका वेट कितना है 8 ग्राम। तो उसके लिए क्या कैलकुलेट करनी है, हमें वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। चलो वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर लो, बहुत आसान है। ऑप्शन देखना क्या है, उसके हिसाब से आंसर फाइंड कर लोगे। तो डेंसिटी ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ H2। चलो डेंसिटी ऑफ गैस ये निकालनी है तुम्हें, ध्यान रखना है यहाँ पर। चलो डेंसिटी ऑफ गैस ये निकालनी है तो कितनी होगी, और हाइड्रोजन की डेंसिटी तो हमें पता ही है। तो डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। चलो मास कितना है 8 ग्राम, वॉल्यूम कितना है लीटर है तो ml में लेना है, डेंसिटी में हमें 5600। तो कितना आंसर आएगा, ये 0.001 आ रहा है, 14 डेंसिटी आ रही है ग्राम पर ml डेंसिटी ऑफ गैस। चलो डेंसिटी ऑफ गैस आई 0.0014 बाय हाइड्रोजन की डेंसिटी तो हमें पता ही है 0.0089। बस कैलकुलेशन करो, वही तुम्हारा आंसर है। 16 पॉइंट समथिंग जो आंसर आ रहा है, लेकिन अपना आंसर है 16। तो थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर 3 राइट। तो बढ़िया सा एमसीक्यू डेंसिटी से रिलेटेड। चलो लिख लो ये भी। चलो लास्ट एमसीक्यू 7 नंबर, चलो लास्ट एमसीक्यू है ये। द वेपर डेंसिटी ऑफ द टू गैसेस आर इन द रेशियो, वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस है और इनका रेशियो कितना है 1:3। आगे द मॉलिक्यूलर मास का रेशियो निकालना है हमें, रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास रेशियो फाइंड करना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, सिर्फ रीड करने में तुम्हें थोड़ा हल्का सा टिपिकल लगेगा, वरना बहुत सिंपल है। एमसीक्यू नंबर 7। चलो क्या है, वेपर डेंसिटी ऑफ टू गैसेस, मतलब गैस 1 ले लेते हैं एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2 ले लेते हैं, उनका रेशियो कितना है 1/3 है। क्लियर है, यही है ना। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 गैस 2 उनका रेशियो कितना है 1/3। वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद करो क्या है, मॉलिक्यूलर मास बाय 2 ऑफ गैस 1 डिवाइड वेपर डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस के लिए, तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2, और कौन से गैस के लिए, सेकंड गैस के लिए 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो मॉलिक्यूलर मास का रेशियो कितना मिला हमें 1/3 मिलेगा। तो आंसर यही रहेगा 1/3, मतलब फर्स्ट नंबर का आंसर है तुम्हारा राइट। यहाँ पर तुम्हें वेपर डेंसिटी के फॉर्मूला पुट करने थे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ओनली मॉलिक्यूलर मास बचेंगे। तो एमसीक्यू नंबर 7, तो बिगिनर बॉक्स 2 के ये 7 एमसीक्यू खास। आगे इल्यूस्ट्रेशन देखे, उससे पहले भी हमने मोल कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू सॉल्व किए। दूसरे एमसीक्यू एक्सरसाइज के अंदर है, खुद सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लेना मुझे। चलो बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम के लिए। अभी संडे के